तेरे बहन ने रंडी का धंधा कर लिया तो क्या हुआ? जिसकी बिटिया बड़ी हो गई उसकी खटिया खड़ी हो गई। धोखा है ये दुनिया। 16 जून 1989 को रिलीज हुई थी एक्शन क्राइम ड्रामा से भरी फिल्म दाना पानी, जिसकी मेन कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरी, अशोक कुमार, निरूपा रॉय, अरुणा ईरानी, सैफी नामदार व सदाशिव अमरापुरकर नजर आए थे। ऐसे में करीब 1 करोड़ 40 लाख के बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। मिथुन चक्रवर्ती के जन्मदिन के तोहफे पर रिलीज हुई फिल्म दाना पानी के बारे में कम ही लिखा गया है, बल्कि दाना पानी ही क्यों 70, 80 और 90 के दशक के मेन स्ट्रीम सिनेमा के बारे में उस टाइम के एक्टिव फिल्म क्रिटिक्स ने हिंदी में कुछ खास लिखा ही नहीं है। हिंदी सिनेमा के निर्माण और इसके सितारों पर जितनी बुक इंग्लिश में लिखी गई है, हिंदी में उसके आगे लिखी बुक बेहद कम है। इसके अलावा हिंदी सिनेमा की ये भी समस्या है कि ये कमाई तो हिंदी बोलने वाले लाखों करोड़ों मिडिल क्लास लोगों की जेबें ढीली करके करता है, लेकिन इसका सारा काम एलिट क्लास वाली इंग्लिश में होता है। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती इस मामले में हिंदी सिनेमा के पहले सितारे माने जाते हैं, जिसने 80 के दशक के मिडल में आकर हिंदी सिनेमा की इस एलिट क्लास के लिए दिक्कतें खड़ी कर दी थी। दरअसल जो फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स मिथुन को अपने दफ्तर में घुसने तक नहीं देते थे, वे कुछ सालों बाद उनके घर के आगे गाड़ियों में उनसे मिलने का इंतजार करते रहते थे। ऐसे में फिल्म दाना पानी मिथुन की दोस्ती का नमूना है और उस जुबान का भी जिस पर जमाना आज भी एतबार करता है। अरे बम्बई में झूठ नहीं बोलेगा तो कोई काम नहीं बनेगा, समझा? अरे नहीं बने तो ना बने, हम झूठ नहीं बोल सकते। मिथुन चक्रवर्ती के नाम पर फिल्में बिकने का सिलसिला 1979 में आई फिल्म सुरक्षा से शुरू हुआ था और 1981 में आई वारदात जैसी फिल्मों के जरिए मिथुन दा ने अपना अलग फैन बेस भी बना लिया था। मिथुन दा का फैन बेस मोस्टली वो रहा जो दाना पानी की तलाश में बड़े शहरों में आया। दरअसल ये टाइम सामाजिक और आर्थिक बदलाव का था। एक तरफ समाज का एंग्री यंगमैन यानी अमिताभ बच्चन एलिट क्लास की आंखों में आंखें डालकर अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने को तैयार दिख रहा था, वहीं दूसरी तरफ मिथुन दा अपनी जान जोखिम में डालकर समाज के बनाए बंधनों को तोड़ने की कोशिश में लगे थे। बस इसी वजह से एंग्री यंगमैन पर वे कई बार भारी पड़े। इसके अलावा 80 के दशक में अमिताभ बच्चन के रिश्ते अपने साथी कलाकारों से इसलिए खराब हुए क्योंकि वे सेट पर खुद को सर कहलाना पसंद करते थे, जबकि मिथुन दा ऐसे हीरो थे जो सेट पर खुद को सर कहलाए जाने के खिलाफ थे। सेट पर अगर कोई मिथुन को सर बोल देता तो वे नाराज हो जाते थे। इसलिए छोटे बड़े सभी कलाकार, टेक्नीशियन और सेट पर काम करने वाले मजदूरों ने उनको मिथुन दा बोलना शुरू कर दिया। ज्यादा डायलॉग मत मार, अपन को सब मालूम है, समझा? 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर से रोड साइड रोमियोज के दिल में बस चुके मिथुन दा की पहचान एक फैमिली हीरो के तौर पर हुई 1985 में, जब उनकी फिल्म आई प्यार झुकता नहीं। ये वो फिल्म थी जिसका जिक्र कई अदालतों ने अपने फैसलों में किया और तलाक की अर्जी लगाने वालों से कहा कि पहले जाकर वो ये फिल्म देखें और तब भी बात न बने तो वापस अदालत आए। इसलिए ये बात अदालतों की कार्रवाई में दर्ज है कि प्यार झुकता नहीं फिल्म देखने के बाद तमाम जोड़ों ने अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली थी। इसके अलावा इसी साल आई फिल्म प्यारी बहना ने भी मिथुन दा की फैमिली हीरो वाली इमेज को और पुख्ता किया था। प्यारी बहना का डायरेक्शन बापू ने किया था, जिन्होंने इससे पहले मिथुन दा को हम 5 में भीमा बनाया था। बस ऐसे में इस सामाजिक हीरो से अपने जमाने के मशहूर कॉमेडियन देवेन वर्मा मिले, जो इससे पहले बतौर प्रोड्यूसर 5 फिल्में बना चुके थे और 3 का डायरेक्शन कर चुके थे, जिनमें 1971 में आई फिल्म नादान, 73 में आई बड़ा कबूतर और 78 में आई बेशरम को उन्होंने प्रोड्यूस करने के साथ डायरेक्ट किया था। वहीं 1969 में आई यकीन और 83 में आई चटपटी को उन्होंने केवल प्रोड्यूस किया था। यानी दाना पानी बनने से पहले देवेन वर्मा ने जो फिल्में बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर बनाई वो थी बेशरम। देवेन वर्मा अमिताभ से सीधे मिथुन दा पर आए थे, इसलिए मिथुन ने भी देवेन वर्मा के इस ख्याल का ख्याल रखा और फिल्म के लिए हाँ कर दी। अब ये बात दरअसल साल 1985 की है जिस साल प्यार झुकता नहीं ने डायमंड जुबली मनाई थी। बता दे उस दौर में जो फिल्म लगातार 25 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चलती थी उसे सिल्वर जुबली कहते थे, 50 हफ्तों तक चलने वाली को गोल्डन जुबली कहते थे और जो फिल्म 75 हफ्तों तक चलती थी उसे डायमंड जुबली कहते थे। वैसे मिथुन दा ने देवेन वर्मा की शोहरत, शख्सियत और शराफत को देखते हुए भी फिल्म के लिए हाँ की थी, वरना ये और बात है कि प्यार झुकता नहीं के बाद मिथुन दा के पास इतनी फिल्में आई थी कि वे खुद नहीं समझ पाते थे कि किसकी शूटिंग पहले शुरू करें और किसकी बाद में।
बताया जाता उस टाइम मिथुंदा की सबसे ज्यादा कोई 35 फिल्में अलग अलग स्टेज पर थी। किसी की कहानी पूरी की जा रही थी, किसी के डायलॉग लिखे जा रहे थे तो किसी का संगीत तैयार किया जा रहा था। ऐसे में मिथुंदा के पास जब भी अपनी दूसरी फिल्मों के बीच से टाइम निकलता वे तुरंत देवेन वर्मा को फोन करते और फिल्म के 2-3 सीन पूरे हो जाते। वैसे गौर करें तो 1982 में आई फिल्म प्रेम रोग और विधाता के बाद प्यार झुकता नई पद्मिनी कोल्हापुरी की भी बड़ी हिट फिल्म रही थी, इसलिए वे भी उन दिनों काफी बिजी चल रही थी। ऐसे में मिथुंदा और पद्मिनी की एक साथ डेट ले पाना ही देवेन वर्मा के लिए टेढ़ी खीर था। इसलिए तारीफ करनी होगी देवेन वर्मा के धीरज और संयम की, जिन्होंने हिंदी सिनेमा के उस दौर में भी अपनी फिल्म पूरी की और उसे अच्छे से रिलीज किया। फिल्म दाना पानी में लीड एक्ट्रेस के तौर पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर देवेन वर्मा की पहली पसंद ज्योतिका राव थी। दरअसल ज्योतिका को देवेन 70 के दशक में बड़े नाम फिल्म से लॉन्च करना चाहते थे, मगर कुछ वजहों से ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद यास्मीन फिल्म से उन्हें लॉन्च करने की प्लानिंग बनी। फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट हो गई थी, मगर कुछ वजहों से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। जिसके बाद 1978 में आई फिल्म बेशरम में देवेन ज्योतिका को अमिताभ बच्चन के अपोजिट लेना चाहते थे, मगर प्लानिंग फेल हो गई। ऐसे में देवेन ने फिर एक बार कोशिश की और वे ज्योतिका को दाना पानी में लेना चाहते थे, लेकिन कुछ वजहों से इस बार भी वे सफल रहे और पद्मिनी कोल्हापुरी को साइन कर लिया। ऐसे में देवेन के झूठे वादों से तंग आकर ज्योतिका मराठी फिल्म इंडस्ट्री की ओर चली गई और उन्होंने अपना नाम भी बदल कर रेखा राव कर लिया। 1989 का साल मिथुंदा के लिए यादगार रहा था, वहीं ये साल उनके लिए मिलाजुला भी रहा था, क्योंकि इस साल मिथुंदा की रिकॉर्ड तोड़ 18 फिल्में रिलीज हुई थी, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है बॉलीवुड के किसी भी बड़े एक्टर का। हालांकि इनमें से ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग 2 से 4 सालों में पूरी हुई थी। वैसे सुल्तान अहमद की दाता इस साल मिथुंदा की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही थी और इसमें न केवल मोस्टली कास्ट दाना पानी वाली थी, बल्कि इसकी शूटिंग भी दाना पानी के साथ 1985 में शुरू हुई थी। इसलिए यह फिल्म भी मिथुंदा और पद्मिनी कोल्हापुरी के बिजी शेड्यूल की भेंट चढ़ गई थी। दाना पानी टाइटल से पहली फिल्म 1953 में रिलीज हुई थी, जिसमें मीना कुमारी और भारत भूषण मेन कास्ट में थे। साथ ही शशि कपूर भी इसमें एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आए थे। वैसे 2018 में पंजाबी में भी दाना पानी टाइटल से एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें जिमी शेरगिल और सिमी चहल मेन कास्ट में नजर आए थे। हालांकि मीना कुमारी वाली दाना पानी हिट रही या फ्लॉप ये कहीं मेंशन नहीं, लेकिन जिमी शेरगिल वाली दाना पानी एवरेज रही थी। दाना पानी में संगीत दिया अन्नू मलिक ने, वहीं गाने लिखने का काम किया हसरत जयपुरी ने, जिनके लिखे 4 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। फिल्म का गीत संगीत अच्छा था और अनूप जलोटा का गाया टाइटल ट्रैक दाना पानी सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना था। दाना पानी हर किसी की यही कहानी। वैसे पद्मिनी कोल्हापुरी ने भी 2 गानों में आवाज दी थी। धोखा धोखा जहां उनका अन्नू मलिक के साथ कॉम्बाइन गाना था, वहीं चिक चिक मिर्ची पद्मिनी का सोलो गाना था। बता देगा कि पद्मिनी कोल्हापुरी का पुराना शौक था। उनके पिता पंडरीनाथ कोल्हापुरी एक प्रोफेशनल संगीतकार थे, इसलिए पद्मिनी ने 1973 में फिल्म यादों की बारात में कोरस गाकर बतौर गायिका ही अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। लेकिन इसके बाद आशा भोसले की सिफारिश पर देवानंद ने उन्हें फिल्म इश्क 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 में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर साइन किया, तो पद्मिनी ने हीरोइन बनने की ठान ली। जिसके बाद 1981 में आई फिल्म आहिस्ता आहिस्ता पद्मिनी की एज ए लीड एक्ट्रेस पहली फिल्म रही, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर में स्पेशल परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला था। फाइनली फिल्म दाना पानी की कहानी शहरों में बड़े बड़े सपनों के टूटने की कहानी है, खून के रिश्तों के टूटने की कहानी है और अपने सामने अपनों को बिखरते देखने की कहानी है। कुत्ती सेठ और सावित्रीबाई के कत्ल के इल्जाम में जेल में अपनी फांसी का इंतजार कर रहे टैक्सी ड्राइवर सत्यप्रकाश त्रिपाठी की ये कहानी है। साथ ही कहानी है कि कैसे बेरोजगारी भी भाइयों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर सकती है। एक कामयाब भाई जब एक बेरोजगार और गरीब भाई को धुतकारता है तो हालात कैसे बिगड़ते हैं, यही कहती है देवेन वर्मा की फिल्म दाना पानी। हालांकि फिल्म को रिलीज के टाइम ज्यादा सिनेमाघर नहीं मिले थे, लेकिन मिथुंदा ने एक लाचार भाई का बहुत ही शानदार किरदार निभाया था और पद्मिनी कोल्हापुरी ने भी हालात के हाथों मजबूर एक स्त्री का अपना ट्रेडिशनल अभिनय यहाँ भी बरकरार रखा था। इसके अलावा सदाशिव अमरापुरकर की खलनायकी भी अच्छी थी
और बाकी सभी का काम भी बढ़िया था। बस दुर्भाग्य यही था कि बावजूद इसके फिल्म अच्छी कमाई नहीं कर सकी। सो दाना पानी फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।